If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will give you another very important update related to CUCT एग्जाम 2021। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स वेट कर रहा था कि CUCT का फॉर्म फिलिंग और रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। तो यूजी एंड पीजी के लिए फाइनली फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट UI एंड पीजी, ये जो पोर्शन है न्यू करके न्यू जो ब्लिंकिंग हो रहा है, ये डाउनलोड करके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये तुम डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। ठीक है, एंड उसके बाद दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना है। ये है CUCT का बुलेटिन, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, तो यूजी के लिए भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। ये पीजी के लिए दिखा देता हूँ कहाँ क्या क्या डेट्स वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम सारे डिटेल्स 1 बाय 1 पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ दिया है। तो पीजी दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त, मतलब आज से, एंड फॉर्म फिलिंग चलेगा 1 सितंबर तक। ठीक है, एंड ट्रांजैक्शन करने का लास्ट डेट है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर्म फिलिंग करने के बाद जो फी पेमेंट, उसका लास्ट डेट है 2 सितंबर अप टू 11:50 PM। ओके, एंड करेक्शन डेट आएगा 3 to 4 सितंबर, मतलब 2 सितंबर में ख़त्म हो रहा है फॉर्म फिलिंग, मतलब 1 सितंबर फॉर्म फिलिंग खत्म हो रहा है, 2 सितंबर फी पेमेंट खत्म हो रहा है, मतलब लास्ट डेट। उसके बाद 3 and 4 सितंबर तुम ये 2 दिन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियाँ आएगा तो रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी देख लो। जनरल OBC EWS के लिए 800 रुपीज़। ठीक है, एंड SC ST और ट्रांसजेंडर एप्लीकेशन के लिए 350 रुपीज़, और PWD के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बाकी सारे जो दिया है एडिशनल कुछ टेस्ट पेपर देने के लिए, मतलब सपोज वो बाद में डिस्कस कर रहा हूँ, पहले डेट डिस्कस कर लेता हूँ। मूड ऑफ द एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, MCQ सारे क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, एंड 120 मिनट्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स एग्जाम, 120 मिनट्स मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम होगा 2 आवर्स के अंदर। उसके साथ साथ जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल अभी जो दिया है 15, 16, 23, 24 सितंबर, मतलब 3rd वीक और 4th वीक ऑफ सितंबर के अंदर होगा। उसके साथ साथ एग्जामिनेशन सेंटर अभी दिया नहीं है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में होता है, वो एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। ठीक है, कुछ वेबसाइट जो दिया है cuct.nta.nic.in, इसमें जाके तुम चेक कर सकते हो कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन। एक से ज़्यादा पेपर देने के लिए तुम्हें एडिशनल कुछ पैसा पेमेंट करना होगा। जनरल के लिए 200 रुपीज़, SC ST और ट्रांसजेंडर के लिए 75 रुपीज़, PWD के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, कैसे फॉर्म फिलिंग करना है स्टेप 1 तुम्हें मैं दिखा देता हूँ वहाँ पर जाके। ठीक है, सो लेट्स सी। ये है यूजी के लिए जो UI CUCT UI के लिए। तो यहाँ पर भी सारे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या है, कब एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 16 अगस्त से, मतलब सेम आज से स्टार्ट हुआ, 5 सितंबर तक फॉर्म फिलिंग चलेगा। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट इज 2 सितंबर, एंड जो करेक्शन डेट रहेगा 3rd सितंबर और 4th सितंबर। ठीक है, एंड 4th सितंबर। उसके साथ कैटेगरी वाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 800 रुपीज़ फॉर जनरल OBC EWS, एंड 350 रुपीज़ फॉर SC ST ट्रांसजेंडर एप्लीकेंट्स, एंड PWD के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो बाकी सारे MCQ सारे क्वेश्चन रहेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम, 120 मिनट दैट इज 2 आवर्स के अंदर 100 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा, लाइक पीजी। उसके साथ साथ एग्जामिनेशन डेट 15, 16, 23, 24 सितंबर। ठीक है, शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। शिफ्ट 1 में होगा 10 AM to 12 PM। उसके साथ साथ 3 PM to 5 PM, ये 2 शिफ्ट में कहीं पर भी हो सकता है, वो एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा, सेंटर एंड टाइमिंग्स। ओके, उसके साथ साथ NTA का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आके तुम सारे डिटेल्स फॉलो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर रहेगा, तुम आके पढ़ सकते हो। मैं अभी दिखा देता हूँ कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना है। तो ये है CUCT का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर नीचे जाना है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ पर जाके तुम डायरेक्टली ये पेज में आ सकते हो। यहाँ पर 12 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, मैं पहले वीडियो में डिस्कस किया, आसाम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, ये जो 12 यूनिवर्सिटीज़ है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ टेक पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन फॉर CUCT एग्जाम 2021, इसको क्लिक करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो एक पेज में तुम फॉरवर्ड हो जाओगे। तो ये पेज में तुम फॉरवर्ड हो गया। तो फॉरवर्ड होने के बाद यहाँ पर
4 स्टेप तुम्हें फॉलो करना होगा फॉर्म फिलिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे BHU का कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो छोड़ा था कि BHU के लिए कैसे फॉर्म फिलिंग करना होगा, वो वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सेम होगा, ठीक है। तो पहले तुम्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना होगा, उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ये जो फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा, उसके बाद फी पेमेंट करना होगा 800 रुपीज़ और 350 रुपीज़, जैसा कैटेगरी वाइज उसके बेसिस पे पेमेंट करना होगा। यहाँ पर देखो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तुम अभी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मतलब रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो तुम यहाँ पर तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी ये जो नीचे दिया है ये देखे साइन इन करके भी फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। अदरवाइज जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 800 रुपीज़, 350 रुपीज़ SC/ST ट्रांसजेंडर के लिए, और 800 रुपीज़ जनरल EWS OBC एनसीएल के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग एंड ऑनलाइन फी पेमेंट करना होगा नेट बैंकिंग या वगैरह थ्रू, नेट बैंकिंग, गूगल पे और UPI कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसके थ्रू, ठीक है। एंड पेमेंट करने के बाद फी रिसीप्ट अच्छे से रखना, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो बाद में फिर से पेमेंट करना होगा। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारा यहाँ पर पासवर्ड वगैरह सब कुछ देना होगा, कैसे पासवर्ड देना है वो भी डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पर पासवर्ड देने के लिए 8 to 13 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। वो पासवर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट रहेगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ स्टार ये वगैरह जो स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, उसके साथ साथ नंबर रहेगा 1 2 3 करके नंबर। सो टोटल मिला के 8 to 13, मिनिमम 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर, मतलब 8 to 13 कैरेक्टर के अंदर तुम्हें पासवर्ड बनाना है। सारे एग्जाम्स के लिए एक पासवर्ड बनाओ जो कॉमन रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो सारे यहाँ पर जो डिटेल्स वगैरह दिया है, फोटो सिग्नेचर यहाँ पर ऊपर दिया था, फोटो सिग्नेचर यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देख लो। फोटो के लिए तुम्हारा जो फोटो होगा तो पासपोर्ट साइज फोटो, उसको स्कैन करके फ़ोन के थ्रू भी अपलोड कर सकते हो। फोटो रिसाइजर करके एक एप्लीकेशन है, फोटो जो अपलोड करोगे वहाँ पर 10 to 200 KB के अंदर होना चाहिए साइज, ओके। और सिग्नेचर जो अपलोड करोगे उसका साइज 4 to 30 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर आना है, आई हैव करके जो बॉक्स है इसको क्लिक करके क्लिक है टू प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखो सारे डिटेल्स तुम्हें फिलअप करना है। जैसे कैंडिडेट्स नेम, तुम्हारा नेम डालना है, उसके बाद फादर्स नेम, तुम्हारा पापा का नेम, उसके बाद मदर्स नेम, मम्मी का नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा 10th का क्या बोलते हैं उसका एडमिट कार्ड में है, ठीक है। उसके साथ जेंडर डालना है, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी टाइप में बहुत सारा आएगा, यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर डालने के बाद आएगा। तो जो आइडेंटिटी टाइप डालोगे उसका नंबर देना है, जैसे वोटर ID कार्ड आइडेंटिटी टाइप में चूज़ करोगे तो वोटर कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, पैन कार्ड चूज़ करोगे तो पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद लोकेलिटी, टाउन, विलेज, ये सब कंट्री, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस अच्छे से डालना देख के, क्योंकि उसमें तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, सेम एड्रेस करके फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में चला जाना है। मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर देख सकते हो मैं सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर तुम्हारा पासवर्ड भी डालना है। पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर मिला के, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डाल के सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखो ये नोटिफिकेशन या फिर मैसेज आएगा कि तुम्हारा ये जो अभी डिटेल्स डाले थे वहाँ पर कुछ गलत, मतलब कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज फाइनल सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जो सारे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो जो डिटेल्स यहाँ पर डाले थे यहाँ पर आएगा, ये सब चेक कर लेना। सब चेक करने के बाद यहाँ पर जो माई नेम ठीक सही है तो क्लिक कर देना, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सारे जो सब चेक करना और राइट मारना, ठीक है। ठीक हो जाए तो सब राइट मारने के बाद यहाँ पर आई एग्री पे भी राइट क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद फाइनल सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। कुछ गलती रहेगा तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना, ठीक है, एंड फिर से एडिट करके फिर से ये स्टेप सेम स्टेप फॉलो करना। यहाँ पर देखो डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, सही किया तो यस कर दो, अदरवाइज नो करके फिर से एडिट करो। तो यस कर देता हूँ, मेरा तो सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ पर देखो एप्लीकेशन डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स में देखो सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर आ जाएगा। वेरीफाई ईमेल ID एंड ये जो पासवर्ड है, मोबाइल नंबर वेरीफाई, ये सब वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के साथ साथ क्या होगा, तुम्हारा मोबाइल नंबर में एक सिक्योरिटी पिन यहाँ पर वगैरह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिक्योरिटी पिन देना पड़ेगा। यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है मैं दिखा देता हूँ करके, ये देखो यहाँ पर मेल भी आ गया CUCT की तरफ से, जो मेल ID दिया था, ठीक है। ऐसे मेल आएगा एंड ये मेल में लिखा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर CUCT एग्जाम एंड एप्लीकेशन नंबर इज दिस। एप्लीकेशन नंबर भी मतलब मेल कर देगा तुम्हें, ठीक है। तो मेल ID एंड बाकी सारे थिंग्स सब कुछ ठीक ठाक करना। यहाँ पर देखो सिक्योरिटी पिन में पहले डाल लेता हूँ,
तो देख लो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन में डाल दिया। तो डालने के बाद यहाँ पर सेंड OTP क्लिक करता हूँ। तो सेंड OTP क्लिक करने के बाद तुम जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था वहाँ पर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। देखो यहाँ पर OTP आ गया 491181, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देना है उसको 491181। सो 491181, ओके। तो हो गया। फिर इसको वेरीफाई क्लिक करना है। तो वेरीफाई क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो कि तुम्हारा मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें सारे थिंग्स 1 बाय 1 करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मोबाइल नंबर कर लिया, उसके बाद ईमेल एड्रेस को भी सेम प्रोसेस में OTP जाएगा। OTP जाने के बाद OTP को यहाँ पर फिलअप करने के बाद वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग अभी करना है। देखो मोबाइल नंबर मैं वेरीफाई कर लिया, ईमेल आईडी अभी वेरीफाई नहीं किया। सेम प्रोसेस में तुम वेरीफाई कर लेना। मुझे करने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, तो मैं जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो सेम प्रोसेस में ईमेल आईडी वेरीफाई करना, वहाँ पर कैप्चर जो कोड आएगा उसको देने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद OTP जाएगा, OTP देकर वेरीफाई कर लेना। जैसे मोबाइल नंबर में किया है सेम ईमेल आईडी में भी करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो एप्लीकेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग कंप्लीटेड है। उसके बाद मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन नंबर भी आ गया है यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स आ रहे हैं। जो थिंग्स यहाँ पर नहीं आ रहा है यहाँ पर तुम्हें फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, 1 बाय 1। तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। सो फास्ट देखो यहाँ पर फादर्स नेम मदर्स नेम है, उसके बाद गार्जियन मोबाइल नंबर, तुम्हारा घर का मोबाइल नंबर दे देना। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, उसके बाद डोमिसाइल यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी तुम्हारा कौन सा कैटेगरी है, उसके बाद PWD है कि नहीं, ये है तो येस, अदरवाइज नो। ये है तो बाद में PWD का जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो भी सबमिट करना पड़ेगा। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, तुम स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना चाहते हो तो येस करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ओके। उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, कुछ एक सर्विसमैन था तो यस, अदरवाइज नो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स नो कर देना, ठीक है। उसके बाद रिलीजन तुम्हारा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये जो है। उसके बाद स्टेटस ऑफ द यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जैन सिख ये जो है तुम्हारा चूज़ करना। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर स्टेटस तुम चूज़ कर सकते हो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। उसके बाद आर यू फ्रॉम काश्मीरी माइग्रेंट, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स काश्मीरी तो नहीं है तो नो कर देना, जो है तो येस कर देना। अप्लाई फॉर में देखो यहाँ पर फर्स्ट है UG एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट और बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना। जो स्टूडेंट्स PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेकंड ऑप्शन चूज़ करना। देखो फर्स्ट ऑप्शन में है CUCT 2021 फॉर UG और इंटीग्रेटेड मास्टर्स, मतलब UG और UG PG जो BSMS कोर्स। सेकंड ऑप्शन है जस्ट फॉर मास्टर्स कोर्स या फिर PG कोर्स, ओके। तो जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड है मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सेकंड ऑप्शन, अदरवाइज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद टेस्ट पेपर्स यहाँ पर तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा, टेस्ट पेपर कौन सा है। यहाँ पर सपोज मैं PG कर रहा हूँ, PG करने के बाद देखो यहाँ पर सब्जेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, लेकिन तुम्हें सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाके तुम्हारा सब्जेक्ट का जो कोड है वो चूज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। जो केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड देखना पड़ेगा, वहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आके मैच करके देखना पड़ेगा तुम्हारा कौन सा कोड है। नहीं है तो बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी का वहाँ पर कोड देख के आना है, उसके बाद यहाँ पर चूज़ करना है। यहाँ पर नेम नहीं लिखा कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा, वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो फास्ट में दिखाया था वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम सिटी चूज़ करना है। फर्स्ट होगा एग्जाम स्टेट, तो क्या क्या स्टेट, सपोज मैं वेस्ट बंगाल ले रहा हूँ, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ले लिया। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कौन सा सेंटर, तो सेंटर में क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ रहे हैं, मैं फर्स्ट कोलकाता कर रहा हूँ। सेकेंड बारी में मैं स्टेट सपोज फिर से वेस्ट बंगाल ले रहा हूँ, ठीक है, वेस्ट बंगाल ले लिया। उसके बाद स्टेट क्या होगा, एग्जाम सिटी बहुत सारा यहाँ पर मेंशन है और भी, तो हुगली ले लेता हूँ। ऐसे करके तुम टोटल 4 सेंटर चूज़ कर सकते हो। फास्ट जो 2 सेंटर तुम्हारा आसपास करके कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम केस में फास्ट 2 सेंटर के अंदर ही एग्जाम सेंटर होता है। उसके बाद 10th इक्विवेलेंट डिटेल्स, यहाँ पर फास्ट स्टेटस, फास्ट कब हुआ था, फास्ट या फिर नॉट फास्ट, ठीक है, कब पास्ट, पासिंग ईयर देना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे मेरा 2014, ठीक है, 2014 दे दिया। यहाँ पर पास्ट आउट स्टेटस पास्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि कोर्स ऑफ द स्ट्रीम, यहाँ पर देखो स्ट्रीम नेम क्या था, 10th और इक्विवेलेंट, ये एक ही ऑप्शन है। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बोर्ड, यहाँ पर तुम्हारा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पर देना है, चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट मोड यहाँ पर देखो परसेंटेज और CGPA, परसेंटेज था मेरा परसेंटेज, इसका CGPA था उसका CGPA, टोटल मार्क्स कितना था यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद कितना मार्क्स मिला था, उसके बाद परसेंटेज, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेना। उसके बाद रोल नंबर, इंस्टीट्यूशनल नेम। सेम कैटेगरी में 12th पास के लिए पास्ट स्टेटस यहाँ पर पास्ट हो जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर देना होगा
तुम्हारा जैसे यहाँ पर देख लो, ये आने दो, लोडिंग हो रहा है अभी। तो पहले पास्ट देना होगा, पास्ट स्टेटस। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग जैसे मेरा 2014 में 10th था, तो 2016 होगा मेरा 12th लेवल का, ठीक है। तो ये लोडिंग होने में टाइम ले रहा है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर देख सकते हो 2000 मेरा 16 होगा, तो 2016 चूज़ कर लिया। उसके बाद कोर्स टीम नहीं हुआ था, 12 इक्विवेलेंट। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और बोर्ड। देखो बोर्ड जो होगा 10 के लिए होगा, जो बंगाली मीडियम से है वेस्ट बंगाल में, उसका WBBSC। 10th के लिए जो बंगाली मीडियम, और भी जो CBSE बोर्ड है CBSE चूज़ करना, जो ICSE है ICSE चूज़ करना। 12th के लिए भी जो बंगाली मीडियम से है उसका बाद WBCHSE और बंगाली मीडियम का जो है, और जो इंग्लिश और CBSE या फिर ICSE है तो उसके वाइज चूज़ कर लेना, ठीक है। तुम्हारा मार्कशीट और एडमिट कार्ड में रहेगा कौन सा बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम, एड्रेस, ये सब देख के फिलअप करना। उसके बाद पास आउट, ग्रेजुएशन के लिए भी सिलेक्ट, यहाँ पर पास्ट है तो पास्ट, या फिर अपीयरिंग, या फिर नॉट एप्लीकेबल। अपीयरिंग करना, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया तो अपीयरिंग कर सकते हो। उसके मतलब जो पास्ट स्टेटस मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये BSc थर्ड ईयर चल रहा है, तो अभी रिजल्ट नहीं आया तो अपीयरिंग करना, मतलब जो एग्जाम हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। ईयर ऑफ पासिंग 2021 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पास्ट करोगे तो यहाँ पर पास्ट, सपोज पास्ट किया, ठीक है, पास्ट किया तो उसके बाद यहाँ पर तुम्हें ईयर ऑफ पासिंग भी देना होगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज मेरा 2019 है तो ऐसे दे दिया। उसके बाद कोर्स और स्ट्रीम नेम यहाँ पर देना पड़ेगा, तुम्हारा कौन सा था, BSc या फिर BCom, जैसे मेरा BSc था, ठीक है। ऐसे चूज़ करके तुम्हारा सारे ऑप्शन यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद देखो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी यहाँ पर चूज़ करना, जैसे बाडवान यूनिवर्सिटी मेरा, ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ बाडवान, तो यहाँ पर चूज़ कर लेना पड़ेगा, यहाँ पर रहेगा, श्योर रहेगा, तो इसके बेसिस पे तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट मोड, जैसे परसेंटेज और CGPA, मेरा परसेंटेज था। अभी का जो स्टूडेंट्स है मैक्सिमम का CGPA है, तो CGPA करना, तो CGPA परसेंटेज ये सब दे देना। उसके बाद टोटल मार्क्स बाय ऑब्टेन, टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स, ये मार्कशीट वाइज अपलोड करना। जो स्टूडेंट्स का जितना तक रिजल्ट है उसके बेसिस पे अपलोड करो, मतलब 5th सेमेस्टर तक है तो 5th सेमेस्टर तक दो, 4th सेमेस्टर तक है तो 4th सेमेस्टर तक दो, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेशन करके देना। सारे CGPA से कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए रूल अलग होता है, उसके बेसिस पे कर लेना, नहीं तो सीनियर से बात करके करना। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल नेम, एड्रेस, ये सब डालना है। उसके बाद फादर्स क्वालिफिकेशन, देखो फादर्स को यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या, मैट्रिकुलेट कर सकते हो। उसके बाद ऑक्यूपेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर मेरा फादर का। उसके बाद एनुअल इनकम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये सारे इतना सारे सब कुछ दिया है, तो इसके बेसिस पे तुम चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा जो है उसके बेसिस पे अप टू ये सब करके दे सकते हो। मदर्स का भी सेम मैट्रिकुलेट। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो हाउस वाइफ ऑप्शन है, तो जिसका हाउस वाइफ, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है तो अदर्स इनकम हाउस वाइफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट यहाँ पर इनकम जो है। गार्जियंस का भी सेम, सिक्योरिटी पिन नीचे जो यहाँ पर आ रहा है Q0B172, ये सब करके सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद चेक कर लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर जाके तुम सबमिट ऑप्शन पे, ये जो सिक्योरिटी पिन देने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे। वहाँ पर जाके तुम्हें फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो का साइज होना चाहिए 10 KB to 200 KB के अंदर, एंड सिग्नेचर का होना चाहिए 4 to 20 KB के अंदर, आई थिंक। तो वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पहले पढ़ लेना, उसके बाद ये सारे थिंग्स करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बाद में मतलब करेक्शन डेटा आएगा, लेकिन ये कोशिश करो कि प्रॉब्लम नहीं करने का, ठीक है। उसके बाद पैसा पेमेंट करना होगा। जनरल, OBC, WS, ये इन सारे स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज़, और अदर्स SC ST और थर्ड जेंडर स्टूडेंट्स के लिए 350 रुपीज़ लगेगा, एंड PWD स्टूडेंट्स के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। एक पेपर से ज़्यादा पेपर में एग्जाम देना चाहते हो तो जनरल के लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। OBC और SC ST इन सारे स्टूडेंट, सॉरी OBC, जनरल एंड EWS के लिए 200 रुपीज़ देना पड़ेगा वन पेपर एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। SC ST और थर्ड जेंडर के लिए 75 रुपीज़ देना पड़ेगा, और PWD के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ऐसे फॉर्म फिलअप करो एंड सबमिट करो। करेक्शन डेट आएगा 3 सितंबर और 4 सितंबर, ठीक है। एंड फॉर्म फिलिंग चलेगा 1 सितंबर तक, आज 16 अगस्त से 1 सितंबर तक। एंड पेमेंट जो करना होगा उसका लास्ट डेट है 2 सितंबर, एंड एग्ज़ाम जो होगा 15, 16, 23, 24 करके जो डेट था, अभी मेंशन नहीं किया कौन सब्जेक्ट है कौन सा है, वो एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। तो उसके बेसिस पे तुम प्रिपेयर कर सकते हो कि अभी एग्ज़ाम सितंबर का 3rd और 4th वीक में है, तो उसके बेसिस पे प्रिपरेशन करो। 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है एंड इंस्टीट्यूट, उसमें से राजस्थान, कर्नाटका, साउथ, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सारे इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। NITs टॉप जो NITs है उनका लेवल जैसा है, तो उसके लिए तुम प्रिपेयर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। सो ऐसे ही फॉर्म फिलअप करो। फॉर्म फिलिंग में कुछ दिक्कत आएगा तो कमेंट कर सकते हो, एंड मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा। और
BHU का जो फॉर्म फिलिंग का जो वीडियो था वो भी सेम लेवल का है, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब यूज़ करना, मतलब ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करना होगा। एंड पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट रेसिप्ट एंड ट्रांजेक्शन ID वो अच्छे से रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। So that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.